चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस। तो इसके पश्चात हम बीएड विभाग से अंजलि सिंह को बुलाना चाहेंगे कि वे आएं और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। मिस अंजलि सिंह। मिस अंजलि सिंह। यस मैम। मैम आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। थैंक यू मैम। साकेत परिवार के इस प्रांगण में वेबिनार में उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं सहभागियों को सादर प्रणाम। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन मानव निर्माण की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े देशभक्त एवं आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण जीवन ही मानव निर्माण शिक्षा के लिए समर्पित रहा। स्वामी जी जीवन निर्माण को महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। स्वामी जी मैकाले द्वारा प्रतिपादित एवं अंग्रेजी शिक्षा के घोर विरोधी थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो और बालक को आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। मानव निर्माण की शिक्षा वह है जो दूसरे के दुख को समझ सके तथा दूसरे के दुख को समझकर दूर करने का प्रयत्न करे। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा के कुछ शब्द को पढ़ लेना और लिख लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो व्यक्तियों को संगठित करके उनके विचार व अच्छाई को लोगों के लिए दौड़े और अपने कार्य को पूर्ण करे। और स्वामी जी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। स्वामी जी लौकिक की दृष्टि से ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, व्यक्ति स्वावलंबी बने। अलौकिक दृष्टि से हमें ऐसी शिक्षा चाहिए। परलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। सन 1900 में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में स्वामी जी एक व्याख्यान में कहते हैं कि हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करना है। शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य मनुष्य का विकास ही है। स्वामी जी के अनुसार युवा किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति होता है। उन्होंने युवाओं को अनंत ऊर्जा का स्रोत बताया है। उन्होंने कहा है, अगर युवाओं को अनंत ऊर्जा और सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो वह राष्ट्र के विकास के लिए नए आयाम मिल सकते हैं। स्वामी जी कहा करते थे, जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। स्वामी जी अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में घूम घूम कर भारतीय दर्शन को प्रसिद्ध करने का प्रयत्न किया और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का निर्माण हो, बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही
को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरुगृह में भी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक और छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने के लिए शक्ति दे। स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति को सबसे पहले अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। स्वामी जी अपने विचारों में मानव निर्माण की शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया है। उनका कहना था कि वह शिक्षा जो जीवन संघर्ष हेतु तैयार नहीं करती, चरित्र को बलवान नहीं बनाती तथा जन कल्याण की भावना जागृत नहीं करती तथा शेर का साहस उत्पन्न नहीं करती, वह शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी भारत एक संपन्न देश कहलाएगा। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के शैक्षणिक दर्शन में आध्यात्मिक और भौतिक विकास पर बल देते हुए मानव के व्यक्तित्व को प्राथमिकता दी गई। स्वामी विवेकानंद का शैक्षणिक दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है, जिसका अनुसरण कर वर्तमान समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।